ये है कि इस मुकाबले के बाद YKS में किसका सफर रहता जारी है के चलते एक अगले यानी कि नेक्स्ट मुकाबले का बैन लगा था वो क्लियर हो चुका है, तो वो टीम में खेलने के बुलाएंगे तो मस्ट विन सिचुएशन है। तो मेरे साथ भी मेरे साथी मस्ट है, स्वागत है। और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर खेल की महाभारत को लड़ना पड़ता है। महासंग्राम शुरू हो चुका है। पेरियार पैंथर्स बनाम विजयनगर वीर्स इज माई ट्रिप भारत का ट्रैवल ऐप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन 2023 समिट राउंड की लड़ाई। आशीष भाटी 211 रेड पॉइंट्स, 180 टच पॉइंट्स, 31 बोनस के अंक। क्या इस बार 32वां बोनस का टच आएगा या फिर 181वां टच पॉइंट आएगा? कौन सी टीम रिव्यू का उपयोग करेगी पहले ही मिनट के खेल में? आयुष स्वागत। अब दिनेश रमावत या राजू गल्ला लगाते हैं और तीनों रेडर्स जो हैं एक एक करके रेड लगाते हैं। अब आशीष भाटी देखते हैं कि कितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे। शरण नडीकुड़ी वापस आ चुके हैं, पिछले मैच में नहीं खेला था क्योंकि ग्रीन कार्ड इन्हें मिल गया था इससे पिछले मुकाबले में अंतिम मिनट में। वहां पर यहाँ आशीष भाटी का एफर्ट और इनका इफेक्ट, आशीष इफेक्ट आज पेरियार पैंथर्स के लिए शुरुआत में वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। बोनस दे देते हैं। कभी कभार आप जब अतिरिक्त सोचते हैं कि हमें बोनस दे देना है, हमें टच पॉइंट्स नहीं देने, तभी भी आपसे गलतियां होती है। बट बोनस पॉइंट आपके लिए डू और डाई रेट जो होती है वो आगे करा देता है। यहाँ डाइव उतनी मजबूत नहीं आई थी बट आशीष अपने आप के लिए मोमेंटम नहीं बना पाए। जो स्पीड में गियर अप करना था वो गियर अप नहीं कर पाए। स्कोर 3-3 बराबर। आयुष अरुण का इनिशिएशन था जो कि आमतौर पे कॉर्नर संभालने के लिए जाने नहीं जाते हैं, चेन को तोड़ दिया, नी के ऊपर गए, नी से हाथ फिसला, एंकल के करते हैं ना वो इफेक्ट। गंगाराम जो इफेक्ट लेकर आते हैं एज एन ऑलराउंडर, उस ऑलराउंडर इफेक्ट को पेरियार पैंथर्स मिस कर रहा है। बट क्या रचित यादव इस डू और डाई को मिस नहीं करेंगे? साईनाथ मंचला दोनों ही टीमों का सबसे बड़े परेशानी का सबब है उनका राइट कॉर्नर। 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, नंबर 5 आउट में पॉइंट निकालने में शुरुआत अर्जित कर ली है। डू और डाई में इनको भेजा गया था। तो वहीं गणेश रामावत जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में 2 पॉइंट विजयनगर वीर्स की टीम के लिए निकाले हैं, तो क्या अपनी टीम के लिए और ज्यादा इजाफे कर सकते हैं? उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साथ के हाउस में घुसे हैं। आशीष भाटी अकेले खड़े हैं, अपने आप को बोनस लाइन के पीछे रख रखा है। यहाँ चेन टूटी है, गौरव ने शुरुआत दी और गौरव पूर्ण लक्ष्य हासिल किया। पेरियार पैंथर्स का डिफेंस टॉप पे। पेरियार पैंथर्स सांसें उठ चली थी, सांसें उठ चली थी। यहाँ पर गणेश रामावत को बाहर जाने का यहाँ पर निर्णय यूट्यूब से मिला है, मैच रेफरी से मिला है। बट यहाँ लीजिए आप वो अंकित भाटी भी देखते हुए गौरव बंसल, मेरे हिसाब से गौरव बंसल ने अटैक किया और सही अटैक किया क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से नीचे गिर गए थे वहां पर गणेश रामावत जो ने गल्ला प्रॉपर न फिट होना उनका और अंदर, क्योंकि शायद जो विजयनगर वीर्स के लिए भी अगली डू और डाई रेड आएगी तो अच्छी सोच, उन्हें पता है कि साईनाथ अंदर मौजूद नहीं है और नहीं वहां पर आपके लिए गणेश रामावत मौजूद है, तो आप राजू गल्ला को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। बदलाव हुआ था बट बदलाव की एक नींव है, उस नींव का नाम रचित है। पेरियार पैंथर्स के लिए कितने एक ही टच पॉइंट वहां पर दिया जा रहा है। रचित कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने वहां पर पॉइंट अर्जित किया था। और विजयनगर वीर्स कवर्स की अगर हम बात करें तो श्रीनाथ तेजावत और अरुण कुमार सनेम वहां पर थोड़ा सा बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है और लगातार वहां पर एफर्ट्स नहीं दर्शा रहे हैं। कृष्ण मवाई एक रेडर है जो कि राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या शिवा कृष्ण एक बार फिर से ज्यादा अंदर जाएंगे, क्या बोनस का थोड़ा सा प्रयास करेंगे? मुझे लगता है कि 4-5 का हाउस एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगा। 4-5 के हाउस में जो विजयनगर वीर्स कर रही है ना वो स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर है। हम जो है थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं और अब मोमेंटम पर अगर ब्रेक लगा तो पेरियार पैंथर्स पे चढ़ सकता है क्योंकि डू और डाई रेड है। रचित यादव कोच ने कहा था कि 3 या 4 के हाउस में इस खिलाड़ी को भेजिएगा, बट इस खिलाड़ी की अगर आप बात करें तो शरण नडीकुड़ी पिछले मैच को मिस कर रहे हैं। कृष्ण मवाई से कहते हुए कोच साहब ये देखिए क्या फर्क पड़ता है, एक फॉल्स टैकल का ये फर्क पड़ता है। अच्छा इनिशिएशन दिखाया गया। शरण ने खुद की बॉडी को पूरी तरीके से बेंड किया, दोनों नीज पे गए, एक नी था। कारण ये है कि रेफरल भी आपके पास मौजूद नहीं है, हालांकि ले भी लेते तो भी गंवाना पड़ता। पेरियार पैंथर्स 7 पे 1 अंक का फासला, विजयनगर वीर्स की टीम लीड करती हुई नजर आ रही है। एक बार पुनः याद दिला दिया जाए जो भी दर्शक अभी ट्यून इन कर चुके हैं फैन को डीडी स्पोर्ट्स और एमएक्स प्लेयर पे कि ये मुकाबला मस्ट विन सिचुएशन है पेरियार पैंथर्स के लिए। विजयनगर वीर्स की टीम रिस्क कबड्डी खेलते हुए नजर आई है। आयुष ये हमें देखने को मिला है। राजू कल्ला ने पहले हाफ में एक भी रेड नहीं लगाई थी, सब्स्टिट्यूशन उन्हें शुरुआती 10-11 मिनट के बाद कर दिया गया था। गणेश रामावत, कृष्ण मवाई आप राइट कॉर्नर खेलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से आप अगर चूक करेंगे तो गणेश रामावत के लिए एक आसान सा पॉइंट है। गणेश गन ब्लेजिंग रामावत बनते हुए एक बार फिर से
काफेटेरिया जिस तरीके से कवर किया है, इस खिलाड़ी ने उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। टाइम आउट। तुरंत अभिषेक के सामने से दौड़ के ईज माय ट्रिप कमाल मूवमेंट देखते या फिर सच्चा बोनस नहीं, झूठा बोनस। अगर सच्चा बोनस करने चाहेंगे तो संतोष बनोतु भी एंकल लोड करने जाएंगे। श्रीनाथ तेजावत पर विश्वास जताया कि वो अटैक करने जाएंगे। 18 में से 4 रेड सक्सेसफुल रही है आज, सिर्फ 22%। कॉर्नर को कहा था, क्या बात है योगेश नागर साहब, और क्या बात है आशीष भाटी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट हुआ करता हुआ आयुष इस बार। शरण नडीकुड़ी एडवांस से पीछे गए, टैकल के लिए गई। आयुष इसके बारे में चलिए हम और हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, बट ये निर्णय गया है पेरियार पैंथर्स के पक्ष में। मैच ऑन है, गेम ऑन है, हाई रिस्क, हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेशर, हाई ऑक्टेन का ये मुकाबला। पहला हाफ समाप्त 10-9। संस्करण में उनका कुछ नहीं हो पाएगा। 7 पर मैच को लास्ट के 2-3 मिनट में ले जाना चाह रही है। इसी वजह से किसी भी तरीके की बहुत अतिरिक्त एफर्ट्स हमने नहीं देखे। डू और डाइज बहुत सारे इस मुकाबले में आई और एक और परिस्थिति आ चुकी है। शिवा जिन्होंने 2 पॉइंट निकाले थे, वो 2 के डिफेंस में चकनाचूर हुए। चेन आई, चेन टूटी। अभिषेक उनके साथ में उनके साथी ने मिलकर पेरियार पैंथर्स को वो पॉइंट दिलाया जिससे ये मुकाबला अब बराबरी पे आया। शिवा मैच से बाहर। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा साथी हाथ बटाना। जिस तरह से टान हो को नहीं छोड़ा। 4 का हाउस है, स्कोर फिर से बराबरी पर है। 10-10 रचित यादव डू और डाई रेड। किसकी पहले डू और डाई रेड की स्ट्रीक बीट होगी ये देखना बेहद जरूरी है। रचित यादव अंदर गए, अरुण कुमार सने पर किक लगाई। कोच योगेश नागर साहब का एक युवा उभरता हुआ सितारा रचित यादव ने पेरियार पैंथर्स को डू और डाई में सक्सेस दिलाई। पेरियार पैंथर्स नंबर 3 आउट। चैंपियनशिप जिताती है। संतोष बनोतु अभी मैच पर हैं, श्रीनाथ तेजावत मौजूद है। संतोष बनोतु आएंगे, कृष्ण मवाई के नीचे से बोनस चुराने का प्रयास करेंगे। कृष्ण मवाई कोई गलती ना करें, ना ही कोई गलती करना चाहेंगे गौरव बंसल अगर पेरियार पैंथर्स ऑल आउट देना चाहती है यहाँ विजयनगर वीर्स को। बट संतोष इज ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा अपनी टीम के लिए सुपर सीरियस साबित होते हैं। कई बार हमने देखा है ऑल आउट की परिस्थिति से अपनी टीम को बताया। बैक टू बैक 2 परस्यूट है। पिछली बार भी आशीष परस्यूट लाए थे, इस बार भी आशीष का परस्यूट है। श्रीनाथ तेजावत, उनके सामने संतोष, दोनों खिलाड़ी कॉर्नर्स के खिलाड़ी हैं। इनके पास में वो एबिलिटी है। ओहो, जंप लगाने की कोशिश में डबल एंकल पकड़ में आई। संतोष ने भी सपोर्ट दिखाया। सुपर टैकल की परिस्थिति में अभी भी स्ट्रगल में आशीष भाटी, उनको पूरी तरीके से बैक होल्ड कर रखा है। सांसें टूट गई कैंट बी के लिए। सुपर टैकल और मुकाबले में फिर बराबरी। रोमांच अपने चरम पे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो इस कबड्डी के खेल का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। ये किताब अब विजयनगर वीर्स लिख सकता है, श्रीनाथ तेजावत लिख सकते हैं। इज माय ट्रिप कबड्डी का कमाल मोमेंट। आशीष भाटी साहब, वो विजयनगर वीर्स के लिए 2 और डाई आ रही थी। इतनी बड़ी गलती आप इतने बड़े प्लेयर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं आयुष। मेरे लिए क्यों बड़ी गलती थी? क्योंकि वहां पर उन्होंने चूक की और उस चूक का खामियाजा ये है जो आपके सामने है। ऑल आउट देने वाले थे पेरियार विजयनगर को, बट संतोष बनोतु की किस्मत, उनका लक और उनका डेडिकेशन, उनका डिटर्मिनेशन हमेशा विजयनगर वीर्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। 2 अंकों के लिए पर विजयनगर वीर्स। संतोष बनोतु, इस खिलाड़ी का नाम यदि आप बदलना चाहे तो कह दीजिए रिवाइवल मैन ऑफ ईज। डू और डाई की परिस्थिति में खिलाया जाएगा पेरियार पैंथर्स की टीम को। अब इस दबाव में रचित यादव आए, जिन्होंने आज के मुकाबले की ज्यादातर डू और डाई रेड्स अपनी टीम की तरफ से खेली है। रनिंग करने की कोशिश है। ओह, क्या डैश आया, कमाल का डैश आया। शरण ने इस बार रचित को अपनी शरण में नहीं लिया, बल्कि उठा के मैच से बाहर फेंका है और अपनी ललकार दिखाई है कि विजयनगर वीर्स की वीरता भी समाप्त नहीं हुई है। इनके अंदर वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून। He's my trip कबड्डी कमाल मोमेंट। जैसे ही आते हुए देखा शरण नडीकुड़ी को, नहीं होगा, बोनस से संतुष्ट रहेंगे। गणेश रामावत, कृष्ण मवाई आप अटैक करने मत जाइएगा, फ्रंटल ब्लॉक करने मत जाइएगा, अंकित भाटी को एंकल्स पर जाने दीजिएगा। बट यहीं पर जो मोमेंटम था वो नहीं तोड़ पाए और ये फर्क पड़ता है जब आपके साथ एक डिफेंडर अगर होते तो शायद वहां पर एक अपने आप को अंतिम 4-5 मिनट के गेम के लिए ज्यादा बचा कर रखे। रचित यादव से 6-7 के हाउस में रेड्स लगवा सकते हैं। हालांकि क्या सोच कोच की है वो बात अलग है, हम तो हमारे पर्सपेक्शन यहाँ दे सकते हैं। बट साईनाथ मंचला आज इन रेड में पॉइंट नहीं मिले हैं। डू और डाई रेड में गौरव बंसल, यहाँ पर फिर से थोड़ा ध्यान रखिएगा गौरव। अंकित और अभिषेक, पहला कॉम्बिनेशन टैकल दूसरे हाफ का बड़ा प्राप्त करते हुए। और जब जब इन दोनों को पॉइंट मिलते हैं विपक्षी टीम के रेडर्स के लिए कभी कभार नाइट मेयर्स आ जाता है।
मल्टीटास्किंग जिंदगी में थोड़ा सा होना अनिवार्य है। हालांकि मैं इतना मल्टीटास्किंग नहीं हूं कि बतौर कमेंटेटर, एनालिस्ट और कोच की भूमिका निभा पाऊं, तो भी बना हुआ है ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बिल्कुल बैठ सकता है और बिठाना पड़ेगा थोड़ा सा आयुष, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना खेल जो है दिखलाना पड़ेगा। फिर से ज्यादा अंदर चले गए आशीष। इसीलिए आयुष हमने पहले कहा था कि रचित ज्यादा को रेट लगवा सकते हैं। आशीष भाटी जब बाहर जाते हैं पेरियार पैंथर्स पैनिक बटन पर आ जाती है। रचित जब ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं जब उनके साथ आशीष होते हैं, बट देखिए स्लो हो गए थे। और श्रीनाथ तेजावत आज डू और डाई है, 5 का हाउस है। पहले गणेश रामावत जा रहे थे पर बहुत अच्छी इंटेलिजेंस दर्शाई कि गणेश रामावत प्राइमरी रेडर हैं अपनी टीम के। उन्हें न भेजकर शिवा कृष्णा को भेजकर उन्होंने बैक किक लगाई और अंकित भाटी को शिकार बनाया। 3.5 मिनट का खेल शेष। कृष्ण मवाई अब बोनस की लीड है। 1.25 मिनट का खेल शेष है। अरे आउट ही तो होंगे, थोड़ा अंदर जाकर कोशिश कीजिए, कवर पर हेड टच कीजिए। प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं लगातार। ये देखिए किक लगाएंगे जब ही तो पॉइंट मिलेगा। कृष्ण मवाई को इतनी देर से क्यों समझ आई ये चीज आयुष? शरण बाहर गए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेवे पैंथर्स की टीम को यदि आई जो कि आएगी, इसीलिए शिवा आपको वहां नजर आए। अब डू और डाई की परिस्थिति 30 सेकंड में यहां से व्यर्थ मानता हूं। पॉइंट अगर पेवे पैंथर्स को मिला तो भी ये मुकाबले में 3 अंकों का ट्रेल रहेगा। फिर आखिरी रेड जो आप लगाने के लिए जाएंगे उसमें आपको कम से कम 4 पॉइंट लाने हैं, क्योंकि ड्रॉ से यानी कि टाई से विजयनगर बीट्स का काम तो चल जाएगा, पर पेवे पैंथर्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। पेवे पैंथर्स को सिर्फ जीत ही सर्वाइवल राउंड में से बाहर बैक के पार्टन समिट में पहुंचा सकती है। क्या मल्टी पॉइंटर रेड है? नहीं, डिफेंस की दहाड़ है। अभी भी अपने आप को मौका दिया। 1 point पेरियार पैंथर्स। 1 point पेरियार पैंथर्स, बट अब एक ही रेड आएगी, एक ही रेड पेरियार पैंथर्स के लिए आएगी और वो सुपर रेड अगर नहीं हुई तो ये मैच समाप्त है। और आशीष भाटी फिर से एक बार जरूर, ये टैकल बहुत अच्छा था, ये समझ आता है। गौरव बंसल ने फ्रंटल ब्लॉक किया। इसीलिए कहा जाता है आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। और पेवे पैंथर्स की टीम को ये चीज पिछले 5 मिनट पहले समझ में आ जानी चाहिए थी। ना आप आशीष को रिवाइव करा पाए, ना रचित को मैट पे आने का मौका मिला। कृष्ण मवाई अब जब वापस वो घर जा रहे होंगे तो कैसे इस हार का बोझ अपने कंधों पे लेके जाएंगे। यदि आप इस मुकाबले का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण ने तो काफी सारे बोनस निकाले, इन पे किस बात की खुन्नस, लेकिन फिर भी आंकड़ों के तौर पे जो आवश्यकता थी, जो डिमांड थी इस मुकाबले की, वो थी कि पेवे पैंथर्स कुछ ढंग का कार्य बेहद जरूरी होगा। मैच ओवर। विजयनगर वीर्स